नमस्कार साथियों मित्रों, आप लोग आज आपके लिए गांधी जी के बारे में हम बताएंगे। और आपको पता कितने भी महान व्यक्तित्व आए लेकिन गांधी जी से जैसा कोई नहीं आने वाला है ना। तो गांधी जी आप लोग के फेवरेट होने चाहिए। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये तो बड़ा फेमस है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी के बारे में जहां तक आप जानते तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा पर विश्वास रखते थे। इसीलिए गांधी जी के जन्म दिवस को आप अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। अगर गांधी जी के पिताजी का नाम बताया जाएगा तो मोहनदास गांधी इनके पिताजी का नाम था, करमचंद गांधी। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये क्वेश्चंस तो आपको जानने हैं। उसके साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, तो गांधी जी के जो गुरु थे, जो गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे, उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। और इनको सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कि सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी को बहुत मानते थे, इसीलिए इनको वो पिता मानते थे, राष्ट्र का पिता मानते थे। और उन्होंने उनके लिए एक संज्ञा दी थी कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और एक इनका सरनेम है महात्मा। तो महात्मा का सरनेम सर्वप्रथम गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ये दो लाइन बहुत बार पूछी गई, तो आप इनको याद रखिएगा। राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा सर्वप्रथम किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो गांधी जी की जो एक पत्रिका है जिसका नाम हरिजन पत्रिका है, ये भी गांधी जी के द्वारा ही प्रकाशित किए गई है, हरिजन नाम की पत्रिका। और गांधी जी के बारे में आपको याद रखना है कि गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था आपके 1934 में। कांग्रेस में शामिल हुए कब? तो कांग्रेस में शामिल तो बाद में, लेकिन इन्होंने इस्तीफा 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और इसकी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको पढ़नी है कि 1904 में इन्होंने एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। पूछा गया क्वेश्चन है ये कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो जवाब तो आएगा गांधी जी। कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक जगह पर इन्होंने फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना की थी। ईयर कौन सा था? तो 1904 ईयर था। कौन सा वर्ष था? तो 1904 वर्ष में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, समझ गए इतना? तो ये, और बाद में याद रखिएगा कि ये एक बार ये गांधी जी भारत से 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और क्या करने? तो डरबन गए थे अपने दादा अब्दुल्ला जी का केस लड़ने। दादा अब्दुल्ला जी का केस लड़ने कहाँ गए थे? डरबन 1893 में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो गांधी जी के बारे में क्या याद रखना है? इनकी पत्रिका का नाम तो हरिजन था, लेकिन अगर इनकी पुस्तक की बात की जाएगी, गांधी जी की पुस्तक की बात, तो सत्य पर मेरे प्रयोग इनकी पुस्तक थी। और इन्होंने इसमें सत्य के बारे में बहुत चीज, क्योंकि सत्य और अहिंसा पर गांधी जी को पूर्ण विश्वास था। इनका कहना था कि कोई भी लड़ाई हो सत्य के सहारे आसानी से जीती जा सकती है ना। तो सत्य पर मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑन द ट्रूथ, ये भी इनकी बुक का नाम है। ठीक, तो गांधी जी ने शामिल कब हुए हैं कांग्रेस में? तो 1901 में सर्वप्रथम गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। और वो अधिवेशन कौन सा था? तो कलकत्ता अधिवेशन। 1901 में सर्वप्रथम गांधी जी ने कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार भाग लिया। तो कांग्रेस में कूदे कब थे? 1901 में। याद रखिएगा 1924 में इनको सर्वप्रथम मौका मिला। 1924 में सर्वप्रथम इनको मौका मिला अध्यक्षता करने का बेलगांव कर्नाटक में। ठीक, बेलगांव कर्नाटक में सर्वप्रथम इनको मौका मिला 1924 में। इन्होंने अध्यक्षता की कर्नाटक वाले अधिवेशन की, बेलगांव अधिवेशन की। एक ये लाइन आपको याद रखिएगा, फेवरेट लाइन है। 17 जून 1917 को गांधी जी ने क्या किया था? तो सत्याग्रह आश्रम, जो कि पहले कहां था? सत्याग्रह आश्रम, ये आश्रम का साबरमती नदी के किनारे इन्होंने स्थानांतरण कर दिया था। सत्याग्रह आश्रम का स्थानांतरण कब किया गांधी जी ने? तो 17 जून 1917 में। तो याद रखिए, इतनी बातें से आपको याद आ रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थे एक एक। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली बिंदु। और याद रखिएगा मृत्यु कब हुई इनकी? तो 30 जनवरी 1948 को। बड़ी फेमस लाइन है कि 30 जनवरी 1948 को इनको किसने गोली मार दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नहीं, किसने? तो आप गोपाल नाथूराम गोडसे जी ने। सर किसने किसको गोली मार दी? गांधी जी को। और बोलते कि बहुत निरसंस हत्या की थी इन्होंने,
3 बार गोलियां चलाई थी, 3 बार गोलियां चलाई थी गांधी जी के ऊपर। और कहां पर? तो नई दिल्ली में, आपके बिंदु रिक्त सीमा पर। नई दिल्ली की एक जगह है जहां पर बिंदु रिक्त सीमा में, वहां पर नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी को 3 बार गोली मार दी और गांधी जी की मृत्यु हो गई और उस दिन अपने इस क्रांतिकारी का अंत हो गया। ठीक, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब नाथूराम गोडसे जी ने क्यों गोली मारी थी, इस पर बहुत सारी मंत्रणा करी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि नाथूराम गोडसे जी इस बात के विरोधी थे क्योंकि गांधी जी बोलते थे कि पाकिस्तान से जो भी मुसलमान हो या फिर हिंदू हो, भारत आकर के बच सकता है, लेकिन गोडसे जी कट्टर हिंदूवादी थे और वो चाहते थे कि ऐसा भारत के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इन्हीं बातों के लिए नाथूराम गोडसे जी ने क्या किया, गांधी जी को गोली मार दिया। 30 जनवरी 1948 को इस महान हस्ती का निधन हो गया और 30 जनवरी के इसलिए आप लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, शहीद दिवस आप 23 मार्च को भी मनाते हो कि उसी दिन अपने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का भी निधन हुआ था और आप फांसी दी गई थी उनको, और 30 जनवरी को ये आप मृत्यु हो गई थी, इसलिए अहिंसा दिवस आप कौन सा शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक, तो गांधी जी के बारे में जो भी बातें इंपॉर्टेंट थी वो बात तो हो चुकी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या है, तो गांधी जी के आंदोलन जो हर बार पूछे जाते हैं, कोई रेयर ही एग्जाम होगा इसमें गांधी जी के बारे में क्वेश्चन ना पूछे जाएं, तो गांधी जी के बारे में आपको जानना अनिवार्य है। तो गांधी जी आपके दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे तो वो दिन था 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए, इसीलिए 9 जनवरी को आप लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी वापस अपने गांधी जी आ गए, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पूरे अपने झंडे गाड़ के आए थे, वहां पर भी उन्होंने आंदोलन किए थे। तो 9 जनवरी 1915 को जब आए ये भारत, तो उस दिन को भारत ने इसलिए बनाया गया कि उस दिन को अब हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक, तो आते ही गांधी जी को सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बताया था कि आते पहले 1 साल आपको कुछ नहीं करना है, 1 साल कुछ समझना है, उसके बाद आप कोई भी आंदोलन करिएगा। तो 1915 में, 1916 में इन्होंने विश्राम किया और कोई भी आंदोलन नहीं किया, लेकिन 1917 में जहां इनको मौका मिला तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार की एक जगह है जहां पर किसानों पर जुर्म ढाए जा रहे थे और उनको मजबूरी में नील की खेती करवाई जा रही थी। नील की खेती करने से नुकसान ये था कि आप जिस खेती पर भी नील की खेती कर देंगे वो खेत उर्वरा शक्ति उसकी समाप्त हो जाएगी, और इसलिए किसान जो थे इससे, इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे। और गांधी जी उस टाइम के हीरो थे, तो इसको राजकुमार शुक्ला जी ने बोला कि अगर गांधी जी ने इसमें कुछ भी सहयोग कर दिया तो ये तीन कटिया पद्धति है, अंग्रेजों ने जो बोला है कि 3/20 भाग पे आपको इंडिगो या फिर नील की खेती करना अनिवार्य है। नील से आप लोग स्याही बनाते थे उस टाइम पर, तो 3 कटिया पद्धति, तो गांधी जी ने इसमें सहयोग किया और चंपारण सत्याग्रह जो किया और ये सफल हुआ और 3 कटिया पद्धति अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, समझ में आ रहा है? चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह भी गांधी जी का अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? चंपारण सत्याग्रह बिहार। अगला इन्होंने फिर से, अब रुके नहीं गांधी जी, लगातार चल रहे हैं। 17 के बाद में सीधे 18 आ गया और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया। और यहाँ पर क्या था कि उस टाइम पे अहमदाबाद में क्या होता है, प्लेग एक महामारी है जिसको आपको पता है, प्लेग बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और ये महामारी उस टाइम पे हो गई थी। तो वहां से बहुत सारे मजदूरों ने क्या किया था कि ये वो अहमदाबाद मिल में काम करना बंद कर दिया था और 21 दिन की हड़ताल बोल दी थी कि कोई हमको क्या कर दें। तो इन्होंने प्लेग का बोनस के लिए बोल रहे थे कि हमको कोई बोनस दिया जाए तभी काम कर पाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने बोनस देने से मना कर दिया, जिसके लिए गांधी जी ने मजदूरों के साथ में आंदोलन कर दिया और 21 दिन की हड़ताल की और 21 दिन की हड़ताल के फलस्वरूप गांधी जी फिर से विजयी हुए और उनका अहमदाबाद मिल आंदोलन फिर से क्या हो गया, इनका फिर से सक्रिय हो गया। और गांधी जी अब लगातार एक के बाद एक कार्य कर रहे थे, लोगों में इनका अब रुचि बनने लगी थी, लोग इनको हीरो मानने लगे थे, गांधी जी जो बोलते थे वो करते थे लोग। ठीक, खेड़ा, इसके बाद इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया 1918 गुजरात। खेड़ा आंदोलन में क्या था, ये जो अंग्रेज थे इनसे मनमाना कर लेते थे, कर को कम करने के लिए गांधी जी ने फिर से आंदोलन किया और खेड़ा आंदोलन में भी वो विजयी हुए। ठीक, अगला याद रखिएगा, ये तो बड़ी बात है। और असहयोग आंदोलन इसमें नहीं लिखा गया बीच में, लेकिन आप लोग याद रखिएगा असहयोग आंदोलन भी 1920 में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने बोला था लोगों से कि साल या 1.5 साल में वो देश को आजाद कर देंगे, अंग्रेजों से आजाद कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, जब फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा कांड हो गया, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया,
तो गांधी जी क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे और वो बोलते थे कि हिंसा मत करिएगा, तो लोगों ने क्या किया, थाना फूंक दिया। अब गांधी जी क्या हो गए, गांधी जी परेशान हो गए, उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और लोगों को बोला कि चौरी चौरा कांड जो हो गया, ये आपकी गोरखपुर की जगह चौरी चौरा है, वहां पर इन्होंने क्या किया, 5 फरवरी 1922 को जो थाना फूंक दिया गया, इससे गांधी जी बहुत अपने आप में क्या हो गए, वो परेशान हो गए, उन्होंने यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक, अगला आंदोलन याद रखिएगा आप, इनका खिलाफत आंदोलन जो था 1919 में आया है। खिलाफत आंदोलन में क्या था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों के साथ में खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया, गांधी जी ने किया। और ये अगला जो आपकी आज की सबसे इंपॉर्टेंट, अगर गांधी जी का आंदोलन की बात की जाएगी, तो नमक सत्याग्रह, जिसको आप डांडी मार्च बोलते हैं, नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च, और गांधी जी का सबसे आप फेमस सत्याग्रह में बात करेंगे, डांडी सत्याग्रह सबसे पहले नंबर पे आता है। और इसमें इन्होंने किया क्या था, तो डांडी मार्च 1930 में इन्होंने चलाया था और नमक के लिए आंदोलन था, नमक पर कर को वापस करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। और याद रखिएगा, इन्होंने अपने 80 अनुयायी के साथ में इसको प्रारंभ किया था, लेकिन जब इन्होंने खत्म किया तो देखा था उनके पीछे पूरी की पूरी भीड़ हो गई थी, लोग इनको फॉलो करने लगे थे और उनको लग रहा था कि ये सत्याग्रह भी ये क्या करेंगे, गांधी जी विजयी होंगे। तो 80 अनुयायियों के साथ में इन्होंने प्रारंभ किया और इनका एक टारगेट था कि प्रत्येक दिन में ये 10 मील चलेंगे। इनके अनुयायी, इनका एक टारगेट था कि एक दिन में इनको 10 मील चलना है। तो इनका आंदोलन पूरा का पूरा 24 दिन तक चला था और 24 गुणे 10 करेंगे तो पूरा 240 मील तक इन्होंने, पूरा 240 मील तक चला था, 384 किलोमीटर चल दिए थे। 240 मील्स का मतलब 384 किलोमीटर। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल, ये याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक क्या चला है, दांडी मार्च चला है और नमक कर आंदोलन जो था उसको किया गया है। ठीक, अगला जो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको डिटेल नहीं बता कि 8 अगस्त 1942, इसको अगस्त आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया और अंग्रेजों के लिए एक आंदोलन करे कि उनको भारत छोड़ना ही पड़ जाएगा। तो 8 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया और उस टाइम पे बंबई अधिवेशन से जब ये बाहर निकले, तो बंबई अधिवेशन से जब ये बाहर निकले तो बाहर एकदम भीड़ थी लोगों की और गांधी जी को लोग चाह रहे थे कुछ बोले, तो गांधी जी ने एक नारा बोला, करो या मरो। उन्होंने बोला करो या मरो का नारा दिया और नारा उस टाइम का एकदम मान लीजिए फेमस हो गया और लोगों में एक रोष फैल गया अंग्रेजों के खिलाफ। और करो या मरो आंदोलन के साथ में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया और अंत में गांधी जी के इतने कार्यों की वजह से, गांधी जी के इतने कार्यों की वजह से अंत में हमारे देश को आज़ादी मिली। तो आज जिस आज़ादी की हम कल्पना कर रहे हैं, घर में बैठ के आराम से पढ़ लिख रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा हाथ गांधी जी को जाता है। तो ऐसे महापुरुष को हमारा नमन है। धन्यवाद।